महाराष्ट्र मुंबई दादर पश्चिम ऊर्जा फाउंडेशन एवं आरोग्य भारती के सहयोग से समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों का 4 जनवरी 2023 को दादर पश्चिम में हुआ सम्मान। बता दें कि दादर पश्चिम स्थित कोहिनूर पार्क में बुधवार 4 जनवरी को सुबह 11 बजे ऊर्जा फाउंडेशन और आरोग्य भारती के सहयोग से पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित रहा, जिसमें बतौर अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार, राष्ट्रीय संगठक सचिव आरोग्य भारती एवं सलाहकार आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं श्रीमती स्नेहा सचिन महात्रे, जिला न्यायाधीश दक्षिण मुंबई उपभोक्ता न्यायालय तथा डॉक्टर संतोष पांडे, डॉक्टर सुनील खन्ना मौजूद रहे। आयोजक डॉक्टर विजय जंगम ने अपनी टीम के साथ सभी पुरस्कृत एवं अतिथियों का भव्य स्वागत किया। देखिए पूरी खबर महेंद्र पांडे के साथ। ऐसे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम पूरे देश भर में होते रहते हैं, जिनमें समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चयन करके उनकी प्रतिभाओं को सम्मानित करना, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, अवेयरनेस बढ़ाना और अन्य प्रकार के ऐसे कामों के साथ जोड़ना सबको, कि वे सभी स्वयं स्वस्थ रहते हुए अपने परिवार को स्वस्थ रखें और समाज के लिए कुछ न कुछ काम करें। यही काम आरोग्य भारती करती है, वह भी इसी कार्यक्रम में किया है। आज मुझे डॉक्टर विजय जंगम स्वामी जी ने इस महत्वपूर्ण समारोह में स्पेशल गेस्ट करके बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। और ऊर्जा फाउंडेशन और आरोग्य भारती उनके सम्मेलन से ये जो उन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है और आयुर्वेदिक संपूर्णतः प्राकृतिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो विकसित कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और दे आर डूइंग दिस वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड एंड देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले, इसके लिए वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं पूरे ऊर्जा फाउंडेशन परिवार को इसके लिए बेस्ट विशेस देती हूँ एंड आई विल बी ऑलवेज रिमेन देयर वेल विशर और मेरे परिवार की तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। फाउंडेशन सर 2009 से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है और समाज के हर एक माध्यम के लिए, हर एक वंचित घटकों के लिए कार्य कर रही है। उसमें महिला सक्षमीकरण है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, सारी घटकों के लिए कार्य कर रही है और आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपने आज देखा होगा कि आज हमारे बीच में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार सलाहकार समिति के सदस्य भी आए थे। जज साहिबा भी यहाँ पे आई थी, जो कि उपभोक्ता न्यायालय की न्यायाधीश है, और कई सारे नाम जिन डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे और बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर्स भी आए थे। तो ये ऊर्जा फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, ये मैं मानता हूँ और यही हमें प्रेरणा देता है, यही हमें ऊर्जा देता है कि समाज के लिए कुछ कार्य करने का, समाज के लिए योगदान देने का। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि ऊर्जा फाउंडेशन कोरोना महामारी से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा कार्य ऊर्जा फाउंडेशन ने अपनी वॉलंटियर द्वारा किया है। अपने जान माल की परवाह ना करते हुए ऊर्जा फाउंडेशन सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे थे और हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा कार्य ऊर्जा फाउंडेशन का है। तो इसी मंच को साक्ष्य रखते हुए आज हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, जो कि 11 और 12 मार्च को मुंबई में केशव सृष्टि में होने वाला है। वहाँ पर भी बहुत अलग अलग नामचीन लोग आने वाले हैं, मान्यवर आने वाले हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक हेल्थ और आरोग्य एक्सपो ऊर्जा फाउंडेशन और NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के माध्यम से सहयोग से हमने रखी है। और आज का जो प्रोग्राम इतना शानदार हुआ, काफ़ी सारे लोगों का प्यार मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिला। और आपने देखा होगा कि हमने आज यहाँ पर समाज के नवरत्नों का सम्मान भी किया। ये सारे नवरत्न ऐसे जिन्होंने असलियत में कुछ काम किया है। पुरस्कार उन्हीं को मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। तो ऐसे लोगों को हमने पुरस्कार दिया है। कुछ पुलिसकर्मी थे जिन्होंने, आपने देखा होगा कि 26/11 का आतंकी हमला जो हुआ था, उसका जो टेररिस्ट था कसाब, उसका इंटरोगेशन करने का, उसका जो मेन धागा था वो पकड़ने का काम अगर किसने किया है तो हमारी पुलिस ने किया है।
वो भी पुलिसकर्मी आज यहाँ पर मौजूद थे, उनका भी सम्मान ऊर्जा फाउंडेशन की ओर से किया है। जिन्होंने आयुर्वेदा में काफ़ी अच्छा काम किया है उनका सम्मान किया है, किसने शिक्षा विभाग में काम किया है उनका सम्मान किया है। यानी कि जो असली हकदार है पुरस्कार के, उन्हीं को हमने सम्मान दिया है। 200 से भी ज़्यादा आवेदन यहाँ पे हमारे पास हमने लिखे थे। हमने कभी नॉमिनेशन के लिए किसी को आवेदन पत्र नहीं भेजा था। हमने हमारी फाउंडेशन ग्राउंड लेवल पे ये सर्वे करके फिर हमने उनको ये पुरस्कार दिया है। जैसे कि राजीव दीक्षित के भी यहाँ पर शिष्य आए थे, उनको भी हमने सम्मान दिया। उद्देश्य क्या है सर ऊर्जा फाउंडेशन बनाने का? ऊर्जा फाउंडेशन का उद्देश्य एक ही है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और समाज के जो ऐसे हिस्से हैं, जो घटक है, जिनके पास सरकारी योजनाएं नहीं पहुंचती, कुछ सरकारी काम जो होते अधूरे रहते हैं। और यही नहीं, सबसे ज़्यादा हमारे हेल्थ केयर सेक्टर, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है देश की, वो फार्मर्स को चलानी चाहिए, यानी फार्मर्स के हाथ में इकोनॉमी।